क्या हमास आतंकवादी संगठन है? क्या इजराइल फाइटर्स है? क्या इजराइल जो कर रहा है वो सही है? इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कि देश में इलेक्शन होने वाला है, बट जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे लीडर है उसके ऊपर फ्रॉड का, विश्वासघात का, घुसखोरी का, देश में अमन शांति भंग करने का, लोगों में फूट डालने का, करप्शन का और कई सारे इल्जाम लगा हुआ है। और जनता चाहती है कि आने वाले इलेक्शन में इस प्राइम मिनिस्टर को चेंज करना है। तो उस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? वही जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। और ये जो स्टोरी मैं बताया हूँ वो काल्पनिक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये रियल की स्टोरी है बेंजामिन की। इजराइल के लोगों का कहना है कि बेंजामिन ने हमास ग्रुप को सपोर्ट किया, उसे ताकतवर बनाया और इजराइल को बाद में टुकड़ों में बांटा। यूएस इंटेलिजेंस एंड ईरान ने इजराइल को वार्न किया था कि हमास कुछ बड़ा करने वाला है, इजराइल पे हमला होने वाला है। उसके बावजूद भी बेंजामिन बिल्कुल ही शांत बैठा रहा। हमास को पहले अटैक करने दिया, उसके बाद नेतन्याहू का जो प्लान था वो प्लान एग्जीक्यूट किया। अब चूंकि जंग छिड़ गई है तो लोग अपनी जान बचाने लगेंगे या नेतन्याहू की कुर्सी से हटाने की सोचेंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल को वार्निंग दिया है। ये वही हिजबुल्लाह है जिसके पास इतने रॉकेट हथियार है कि इजराइल पे कहीं से भी हमला कर सकता है। एक बात अच्छे से समझ लो कि गाजा जंग से पहले भी कुछ अच्छे सिचुएशन में नहीं था, तो फिर जंग क्यों करता? ये प्री प्लान भी कह सकते हो नेतन्याहू का, जिसे बोलते हैं ना चिंगारी लगाओ आग हम डाल देंगे, वही काम किया है नेतन्याहू ने। जो लोग ये बोलते हैं कि गाजा को नक्शे से मिटा दो, उन लोगों में शायद थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। इंसानियत नाम की चीज ही खत्म हो गई। खुद को और अपनी फैमिली को उस सिचुएशन में रखो, तब पता चलेगा कि उन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है। खुद इजराइल के लोग खुश नहीं है इस जंग से। एक पोल आया जिसमें 71% लोग नेतन्याहू के अगेंस्ट में है, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इजराइल जो गाजा के साथ कर रहा है वो कोई आतंकवाद से कम नहीं है। गाजा में जितने लोग मारे गए हैं उसमें 60% बच्चे हैं। इजराइल ने गाजा में नॉर्थ में रहने वाले को वार्निंग देते हुए कहा कि साउथ में चले जाओ, बट इजराइल ने साउथ पे भी हमला किया। हॉस्पिटल में पानी नहीं है, दवाई नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि वहाँ की औरतें, वहाँ के बच्चे कैसे दम तोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या हमें इजराइल के बर्बादी से खुश होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ के आम लोगों का क्या दोष है? वहाँ के बच्चों का क्या दोष है? बस इतना दुआ करो कि जंग खत्म हो जाए, वरना जिस तरह से रशिया, यूएसए और बाकी कंट्री जिसमें घुस रही है, ऐसा ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। उसके बाद ये जो गाजा का हाल हो रहा है वही सेम हाल, सेम सिचुएशन में दुनिया की कोई और भी कंट्री हो सकती है, दुनिया की कोई और सिटी हो सकती है।